रूस के सैनिकों पर यूक्रेन में आम लोगों की हत्या करने के आरोप लगे। यूक्रेन ने वहां लोगों को निशाना बनाने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक आदमी गोली लगने के बाद जमीन पर गिरता दिखा। इस घटना से ठीक पहले वो अपनी कार के जरिए राजधानी कीव से बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आया। दावा है कि इसी दौरान हाईवे पर पहले से तैनात रूसी जवानों ने उसे घेर लिया। फिर जब उसे लगा कि वो घिर चुका है तो वो हाथ ऊपर कर अपनी कार से बाहर निकला। तभी रूसी सेना की तरफ से गोलीबारी हुई और वो आदमी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। इसी तरह का एक वीडियो मारियोपोल से भी सामने आया, जिसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इसमें सड़क पर खड़े एक आम नागरिक को एक ऊंची इमारत से निशाना बनाया गया। दावा है कि ये हमला भी रूस की आर्मी की तरफ से हुआ, लेकिन नीचे खड़े आदमी की किस्मत अच्छी थी और इस हमले में वो बाल बाल बच गया। उधर यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम तबाह हो गया और बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की, जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना पर यूक्रेन के सैनिकों ने जोरदार पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के एक बड़े काफिले को ढेर कर दिया, जिसका एक वीडियो भी वहां की सेना ने जारी किया। वीडियो में यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों के काफिले पर भारी बमबारी करती दिखाई दी। पूरी तरह से शांत इलाके में पहले एक धमाका हुआ, धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद तो मानो धमाकों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक दागे गए कई बमों ने रूसी सेना के काफिले को पूरी तरह तबाह कर दिया। हालांकि यह हमला किस जगह किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। जबकि रूस की सेना पर यूक्रेन के पलटवार के बीच कीव रूसी मिसाइलों की मार से थर्राता रहा। वहां रूस की मिसाइलों ने फिर शहर के बीच बनी रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया और वहां से आई एक तस्वीर में एक इमारत की कई मंजिलों में आग लगी दिखाई दी। धमाके की वजह से सड़क पर इमारत के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिर गए। नीचे खड़ी गाड़ियां टिन के डब्बों की तरह पिचक गईं। बिल्डिंग में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उन्होंने जल रही बिल्डिंग से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद इमारत से बचकर निकले लोग वहीं एक सड़क के किनारे अपने बचे कुचे थोड़े से सामान के साथ बैठे नजर आए। एक महिला तो अपना सब कुछ बर्बाद हो जाने पर फूट फूट कर रोती दिखाई दी। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद उस इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया। यूक्रेन जंग में पुतिन की एलीट फोर्स को बड़ा झटका लगा। रूस की ये फोर्स जंग के मैदान की हर जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाती, या यूं कहें कि सीधा उन्हीं के इशारों पर काम करती। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की इस एलीट फोर्स के 7 जवानों को मारने का दावा किया, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में डटी इस फोर्स की कमान सीधे रूसी राष्ट्रपति के हाथों में है। यानी ये सेना जंग के मोर्चे से अपने दुश्मन की हर जानकारी पुतिन तक पहुंचाती है। लेकिन दावा है कि इस एलीट फोर्स को यूक्रेन में मुंह की खानी पड़ी। यूक्रेन में एलीट फोर्स ही नहीं बल्कि पुतिन के करीबी अधिकारी भी ज़ेलेंस्की की सेना के निशाने पर आ गए। एक दिन पहले यूक्रेन की तरफ से कुछ इसी तरह का दावा किया गया था। इसमें मारियोपोल में रूसी जनरल को मारने की बात कही गई थी। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान जा चुकी है। बताया गया कि ये तीनों मेजर जनरल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी थे। और उत्तर प्रदेश में योगी की नई सरकार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को दिल्ली में नई सरकार के गठन पर लंबी चौड़ी बैठक हुई और करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक में यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और योगी की पिछली सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा शामिल हुए। तो बड़ी लंबी चौड़ी कल बैठक हुई थी, 6 घंटे तक करीब ये बैठक चली, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि होली के बाद ही सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके लिए तैयारियां भी अब तेज हो चली हैं। और ऐसे में किसको कौन सा पद देना है, इसके लिए बैठक भी हुई। और वहीं बैठक में तय हुआ कि होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा और सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्य रूप से जो सहमति बनी उसके मुताबिक मंत्रिमंडल को पहले से बेहतर बनाया जाएगा।
मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा और खासतौर पर मंत्रिमंडल में महिलाओं की भूमिका और बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। अनुसूचित जाति के मंत्रियों को उचित भागीदारी मिलेगी। शिक्षित विधायकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अमेरिका ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को फिर भारी भरकम आर्थिक मदद दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका ऐलान किया और उन्होंने इससे जुड़े बिल पर अपने हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी भी दे दी। जो बाइडेन ने इस मदद को मानवता के लिए जरूरी बताया। अमेरिका लगातार किसी न किसी तरीके से यूक्रेन की मदद में जुटा हुआ है और अब उसने करीब $13 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद देने का फैसला लिया। ये मदद इसलिए दी गई ताकि पुतिन की पलटन से लड़ रही यूक्रेन की सेना और शरणार्थियों को बड़ी राहत मिल सके। Economic, humanitarian, and security to continue our forceful response to this crisis. अमेरिका शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में सीधा हिस्सा लेने से बचता नजर आया, लेकिन उसने यूक्रेन को नए हथियार और आर्थिक मदद देने से पैर पीछे नहीं खींचे। कीव में रूसी सेना की घेरेबंदी और भारी बमबारी के बीच यूरोप के 3 देशों के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने वहां पहुंच गए। इनमें पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री शामिल रहे, जो पोलैंड से कई घंटों का ट्रेन का सफर तय कर कीव पहुंचे और इसी लंबी यात्रा को उन्होंने इस बात का संकेत बताया कि यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों का नियंत्रण अब भी जेलेंस्की के हाथों में है। यही नहीं, रूसी सेना की ओर से लगातार हो रही बमबारी के बावजूद उन्होंने कीव में करीब 3 घंटे तक जेलेंस्की के साथ बैठक की और रूस के खिलाफ जंग में उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया, जिसके लिए जेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों ने अपने कीव दौरे को यूरोपियन यूनियन का मिशन बताया। हालांकि यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने इससे पल्ला झाड़ने में देर नहीं लगाई और उनके इस दौरे के निजी होने की बात कही। और यूक्रेन के खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। इस बीच खार्किव में रूस की सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिक ने गोलीबारी की, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। इसके बाद गाड़ी एक पोल से जा टकराई। रूसी सेना की गाड़ी पर भारी गोलीबारी की गई और गोलीबारी में रूसी सैनिक की मौत की भी खबर सामने आ रही है और जिसके बाद ये गाड़ी पोल से जाकर टकरा गई, जिसका एक वीडियो भी खार्किव से सामने आया। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस गाड़ी पर गोलीबारी की जाती है। इसके भीतर जो ड्राइवर मौजूद था उसकी भी मौत की खबर है और जाकर सीधे ये गाड़ी एक पोल से जा टकराती है, जिसके बाद भीषण हादसा वहां पर हो जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कनाडा की संसद को संबोधित किया और यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आप बीती सुनाई। साथ ही उन्होंने रूस को भी निशाने पर लिया और जेलेंस्की के भाषण से पहले कनाडा की संसद में सभी सांसद एक साथ खड़े हुए और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील दोहराई ताकि रूस के हवाई हमले रुक सकें। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि इस जंग से उनके देश में अब तक 97 बच्चे मारे गए। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कनाडा की संसद में रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग की, लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री को कनाडा की संसद में बुलाने पर रूस नाराज हो गया। इसके बदले उसने अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों के 300 नामी लोगों पर बैन लगा दिया, यानी अब ये सभी लोग रूस नहीं जा पाएंगे। और इन्हीं लोगों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का नाम भी शामिल है। जस्टिन ट्रूडो का नाम इसलिए क्योंकि उनकी सरकार ने भी अमेरिका की तरह यूक्रेन का समर्थन किया, जिसकी एक झलक कनाडा की संसद में भी दिखी, जहां ट्रूडो ने जेलेंस्की को चैंपियन तक बता दिया। Democracies around the world are lucky to have you as our champion. यही नहीं, कनाडा की संसद ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही वो अब तक इस जंग के दौरान 500 से ज्यादा रूसी नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। WHO ने यूक्रेन को एक बार फिर दुबई से मदद भेजी। दुबई के 2 विमानों के जरिए पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसमें कई बीमारियों से लड़ने के लिए दवाएं, मेडिकल से जुड़ी दूसरी चीजें और एम्बुलेंस शामिल हैं। I think primarily what we're focused on are the trauma and emergency surgery supplies, of course, to treat those who are wounded initially. विमानों के रवाना होने से पहले पूरी तैयारियां की गई, उनमें एम्बुलेंस चढ़ाई गई, विमानों तक सामान ले जाने के लिए ट्रकों को लोड किया गया और फिर विमानों को रवाना कर दिया गया।